यहाँ सरकार बना रही है, बहुत अच्छी प्रकार से सरकार बना रही है और जनता का जो आशीर्वाद हमें मिला है उसके आधार पर आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और एक युवा सरकार हमारे पास थी, उसके नेतृत्व में हम पुणे उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, आप लोगों ने नारा दिया 60 पार का, अभी कहां पर देखते हैं आप? मैंने कहा कि एक लक्ष्य लेकर हम लोग इस रणभूमि में उतरे हैं। उस लक्ष्य के आधार पर हमने बहुत अच्छा काम किया, कार्यकर्ताओं ने काम किया, प्रत्येक सीट पर हमने बड़ी मेहनत की। अब जो मैंने कहा जो आशीर्वाद है वो तो अभी ईवीएम में बंद है, अब तो 10 तारीख को सारा खुलेगा, लेकिन 10 तारीख को हम इसके आधार पर कह सकते हैं हम कंफर्ट रूप से सरकार बना रहे हैं, बहुत अच्छी प्रकार से सरकार बना रहे हैं। और आप देखेंगे एक विश्वास के साथ हम जनता के बीच में रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता का नहीं आशीर्वाद विश्वास तो था 10 तारीख को मोदी जी के प्रति, जो विश्वास था हमारी सरकार के प्रति वो नजर आ रहा था, दिख रहा था। 2017 और 2022 कितना अंतर था ये वाला चुनाव, कितना अलग था? देखिए 2017 में एक ऐसी सरकार राज्य में थी जिसके प्रति जनता का विश्वास नहीं था, एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार में पारदर्शिता नहीं थी, एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार को लेकर जनता सोच रही थी अगर ऐसी सरकार है तो शायद सरकार ना होना अच्छा है। हमने उस समय जनता के सामने अपने कुछ कहा कि हम सरकार में आने के बाद डबल इंजन जब होगा, देहरादून और दिल्ली में दोनों एक सरकारें होंगी तो हम धरातल पर ये काम करेंगे। हमने उस 5 साल में उन सारे कार्यों को धरातल पर उतारने का काम किया। इसलिए 2017 में उस सरकार की नाकामी और हमने जो एक जनता से वायदे किए थे, 2022 में वो जो विश्वास जनता का हमने अर्जित किया, उस विश्वास के आधार पर हमने कहा है कि हम कंफर्ट रूप से सरकार बना रहे हैं। और आप देखेंगे जब 10 तारीख को होगा बाकी लोग बहाने तलाशेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अध्यक्ष जी, आप कंफर्ट मेजोरिटी की बात आपने कही अभी, लेकिन मतदान के बाद से ही इस तरह की आवाजें बीजेपी में उठी, भीतरघात, तमाम सारे सवाल उठे, इनको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए हमने उस समय भी कहा कि अगर इस प्रकार की कहीं पार्टी में कोई शिकायत होती है, उस शिकायत को इस रूप में प्रॉपर स्थान पर कहने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से यदि कोई इस प्रकार की कोई शिकायत आ गई और उस प्रकार का कोई उसमें शिकायत के आधार पर कोई तथ्य मिलेंगे तो तब उसके आधार पर अगली कार्रवाई होगी। हम बात जब उत्तराखंड की करते हैं तो यहाँ की सरकार का एक ट्रेंड दिखता है यार 5 साल में तब्दीली का। लोग पता नहीं क्यों जब सरकार कोई भी दल सत्ता में होता है तो वो बहुत दावे करता है कि हमने इतने सारे काम किए, लेकिन लोग मन बदल देते हैं, सरकार ही बदल देते हैं 5 साल में। इस ट्रेंड को इस बार अगर बात की जाए उस ट्रेंड के हिसाब से तो कांग्रेस का नंबर है और आप कह रहे हैं सरकार आपकी बन रही है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो एक ऐसा एक राज्य के अंदर हम राजनीति में बात करते हैं कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा फिर कांग्रेस, आप 2022 में ये जो प्रचलन है आप इसको बदलावा पाएंगे। 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमने अपने काम के आधार पर, हमने मोदी जी का जो आशीर्वाद राज्य को मिला उसके आधार पर हमने कहा 2022 में भी 2017 वाली सरकार ही राज्य में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होकर आएगी, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन अगर अध्यक्ष जी विपक्ष को लेकर बात करें, वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब आगे नजर आ रही है तस्वीर, ये भी चर्चाएं, और हरीश रावत जी कंफर्ट पूरे तरीके से अपने को पा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की बात। देखिए राजनीति में जब कोई दल चुनाव लड़ता है तो अगर उसके अंदर विश्वास नहीं होगा, वो अपने विश्वास को जाहिर नहीं करेगा, तो मैं समझता हूं कि फिर वो किस प्रकार से काम कर पाएगा।